अमीर मुआविया रात को लेटे और शैतान ने कुछ असरात फैलाकर कल्ब और दिमाग में पहुंचाए। तहज्जुद के वक्त आंख न खुल सकी और तहज्जुद छूट गई। हालांकि तर्क तहज्जुद कोई मासियत नहीं, इसलिए कि उम्मती के ऊपर न फ़र्ज़ है न वाजिब, मगर जो अहले अल्लाह तहज्जुद के आदी होते हैं उनकी अगर एक तहज्जुद भी क़ज़ा हो जाए तो समझते हैं कि सारी उम्र अकारत हो गई, और ऐसा मालूम होता है कि पहाड़ सर पर आ पड़ा। तो हज़रत मुआविया उस तहज्जुद के क़ज़ा होने पर तमाम दिन रोए, इस्तिग़फ़ार किया और दुआएं मांगी और कहा कि ये पहली बार क़ज़ा हुई है। गर्ज़ अगले दिन जब सोए तो ऐन तहज्जुद के वक्त एक शख्स ने अंगूठा हिलाया कि हज़रत अमीर तहज्जुद का वक्त हो गया है, उठिए तहज्जुद पढ़ लीजिए। हज़रत अमीर मुआविया ने अजनबी आवाज़ महसूस करके उसका हाथ पकड़ लिया कि मेरे महल सराय में तू कौन अजनबी है जो मुझे मेरे जनाना खाना में तहज्जुद के लिए उठाने आया है। उसने कहा, मैं शैतान हूँ, तहज्जुद के लिए उठाने आया हूँ। फरमाया कि कमबख्त, तू और तहज्जुद के लिए उठाए? उसने कहा कि जी हाँ। खैर ख्वाही का जज्बा उभरा और मुझे गवारा ना हुआ कि आपकी तहज्जुद क़ज़ा हो। फरमाया कि तू और खैर ख्वाही करे। अल्लाह ने फरमाया है, तर्जुमा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन ही समझो, वो कभी दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए तू दोस्ती करे ये नामुमकिन है। सच सच बता कि तू क्यों आया है, वरना मैं भी सहाबी हूँ और इतनी कुव्वत रखता हूँ, तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तब वो असलियत खुली। उसने कहा कि असल किस्सा ये है कि कल मैंने ही ऐसी हरकत की थी कि आपकी तहज्जुद क़ज़ा हो गई। मैंने कुछ ऐसे वसाविस और आसार दिमाग और कल्ब पर डाले कि आपको गहरी नींद आ गई और वक्त पर आंख ना खुली। आपने सारे दिन इस्तग़फ़ार किया और तौबा किया तो इतने दर्जे बुलंद हुए आपके कि 100 बरस भी तहज्जुद पढ़ते तो शायद इतने दर्जे बुलंद ना होते जितने इस तौबा से बुलंद हुए। इसीलिए मैंने आपको उठाया कि अगर आज तहज्जुद क़ज़ा हो गई तो फिर तौबा करेंगे और फिर दर्जे बुलंद होंगे, तो 100 दर्जों के बजाय एक ही दर्जा बुलंद हो, यही अच्छा है। कुछ तो दर्जात में कमी होगी। जब ये इतनी बात उसने सच कह दी तब हज़रत अमीर मुआविया ने उसको छोड़ा। फरमाया कि सही है, ये खबासत तेरे दिल में छुपी है। हवाला मौलाना रूम की मसनवी हिकायात रूमी। लाइक, शेयर और फॉलो कर।